हाँ देखो, अब क्वेश्चन 3 पर बात करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 3 फिगर दी हुई है, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम। डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल है। अच्छा, ये एंगल है। शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो। वेरी गुड। ABCD इज ए रोम्बस, हमें ये प्रूव करना है। तो गिवन है हमें ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, AB कितने किसके, AB इजकल टू हो गई CD, और AD इजकल टू हो गया BC है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, और AC डायगोनल, AC बाइसेक्ट एंगल ए। इसका मतलब ये अगर एंगल 1 है तो ये एंगल 2 हो गया, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया। डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल ए, बराबर भागों बांट रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तब प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ फर्स्ट पार्ट करते हैं। सो इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो। तो आप क्या करो, आप एक काम करो, इस ट्राइंगल को बना दो कॉन्ग्रुएंट, सब कुछ अपने आप निकल आएगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट बना देंगे, बाई CPCT ये एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हमारा ये बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे की देखते हैं। सबसे आ जाओ इन, सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC, तो ADC तो क्या आया, एक तो बराबर है। AB इजकल टू किसके है भाई, CD, ये कॉमन है, वो गिवन है, सॉरी गिवन है ना ये, अपोजिट साइड्स ऑफ फिगर AB इजकल टू CD। और देखो और कुछ दिया है, AC इजकल टू AC क्या है आपका, कॉमन। बात आ रही है समझ में, कॉमन हो गया ये, बोलो भाई। ठीक है, अब देखते हैं और क्या बचा हमारे पास। AC कॉमन आ गया है। ठीक है, AC कॉमन आ गया। अब देखो क्या करेंगे, अब ये पैरेललोग्राम ही तो है, एक अल्टरनेट एंगल ले लो इसमें। इस ट्रायंगल में क्या बन रहा है, अल्टरनेट एंगल ये बन रहा है। देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। और ये क्या होगा, अल्टरनेट हो एंगल होगा, यानी कि ये एंगल 1 और 2, ये 3 मान लो, एंगल 3 बराबर 2 हो गया, नहीं हो गया अल्टरनेट एंगल। देखो फिर से देखो, एंड एंगल DCA, ये हो गया, नहीं हो गया पैरेललोग्राम। देखो ये BAC, पहले BAC है तो एंगल BAC इज इक्वल टू, देखो BAC एंगल एंगल ACD, ये कैसा हो गया आपका, अल्टरनेट। तो बाई क्या लग गया हमारा, बाई ऐसे लगा हुआ यहाँ, SAS रूल। चेक कर लो, AB कहाँ है हमारा, ये है, और AC कहाँ है, ये है, और एंगल ये है। तो बाई SAS रूल्स ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC। ठीक, ADC। अब हम क्या है, जो चाहिए ये भी निकाल लो, इसलिए एंगल DCA इजकल टू कितना हो जाएगा, DCA इजकल टू, ये एंगल DCA इजकल टू ACB, ये क्या हो गया, बाई CPCT। अब देखो DCA और DCB ये क्या है, अरे समझ में आ रहा है, DCA और ACB क्या इक्वल है, तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट हो गया, यानी कि इट बाइसेक्ट, यानी कि AC बाइसेक्ट एंगल C आल्सो, हो गया फर्स्ट पार्ट, समझ में आया।
अब क्या कह रहा है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अब साइड भी निकाल लो, इससे कुछ आ जाएगी। देखो बाई सी पी सी डी से हमारे ए डी और बी सी दो हो गया काम। अरे ए डी यहाँ से ले लो और सी डी है यहाँ पे कहीं, ये है, देखो बन गई काम। क्या अब हमारी अपोजिट साइड तो इक्वल थी, अगर हम एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, इस रोम्बस बन जाएगा ना, चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो देखो ए डी है यहाँ, है ए डी, ए सी बी इधर लिखना था, ए सी बी हमने थोड़ा, जैसे ए बी सी है तो यहाँ इससे लिखो, 1 मिनट बेटा, यहाँ ऐसे नहीं। देखो डी सी ए लिखा है तो ए डी सी के नीचे लिखो, उल्टा लिख दिया तो क्या आएगा, देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, यानी कि एंगल ए सी बी बराबर एंगल डी सी ए, ये हो गया बाई सी पी सी टी, ठीक। बाई सो ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी आल्सो, एक काम हो गया। अब दूसरा क्या निकालना है, हमारे पास ए डी है, ए डी या सी डी, तो हमारे यहाँ पर ए बी है, ए बी, तो ए बी इजकल टू, अब ध्यान से देखना, ए बी इजकल टू या तो बी सी हो या ए डी हो। देखते हैं क्या है, ए डी है, डी है, ये भी क्या आ गया बाई सी पी सी टी, ठीक है। अब देखो ए बी बराबर सी डी दिया है और ए बी बराबर डी ए दिया है और डी ए बराबर बी सी दिया है, तो चारों साइड इक्वल हो गई। समझ में आ गया। सेकंड पार्ट के लिए मैं यहाँ करता हूँ, सेकंड पार्ट यहाँ आ जाएगा। सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो हमें दिया है ए बी इक्वल टू सी डी, गिवन है देखो इक्वेशन 1, और डी ए इक्वल टू बी सी, ये दो मान लो, और एक हमने अभी निकाला ए बी इक्वल टू डी ए, ये कैसे निकाला है, बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी। अब आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्या आ जाएगा, चारों साइड इक्वल हो जाएंगे, ए बी सी डी, और सी डी किसके बराबर है, ए बी, और ए बी डी ए के बराबर है, तो ए बी बराबर बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी ए। बात आ गई पकड़ में। सो ए बी सी डी इज ए रोम्बस हो गया, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। भाई यही प्रूव करना था आपको, आपके सामने क्वेश्चन रखा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।